कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं। अच्छा। हाँ जी, इनका एक कहावत इन पे बड़ा सूट बैठता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं। उस व्यक्ति को वोट मत दीजिएगा जिसने सिर्फ और सिर्फ ठगले और छलने का काम किया है। समर्थकों का कहना है कि रामाधार सिंह को प्रशांत किशोर कहने नहीं गए थे। रामाधार सिंह प्रशांत हमारा तो बात लोजपा से चल रहा था। हम अगर लोजपा के लिए 4 साल काम किए होते तो सरघाटी का वर्तमान में विधायक होते हैं। पूरे बिहार की तबीयत खराब करने का काम किए हैं प्रशांत किशोर जी। तो अब ये इलाज की उनकी जरूरत है, ये वक्त है। आपका भाई रामाधार सिंह को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ठगने और छलने का काम किया है, ये वक्त है उनको सही रास्ते पे, उनको रास्ता आईना दिखाने का कि आपकी यही औकात है। आपने कहा कि मैं बंगाल जितवा दिया, हरियाणा जितवा दिया, पंजाब जितवा दिया, सब जगह आप ही जितवाएं, तो बिहार में आप 0 आउट क्यों हो गए? आपकी तुच्छ और छोटी मानसिकता को लोगों ने कम समय में। नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z बिहार। देखिए, बिहार के पटना बांकीपुर में उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि इस बार वहाँ जो लड़ाई हो रही है, बहुत कांटे की लड़ाई हो रही है। हमारे साथ बात करने के लिए जन स्वराज के पूर्व नेता रामाधार सिंह जी हैं और इनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये कह रहे हैं कि हम प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर का खुल करके विरोध करेंगे, क्योंकि उन्होंने हमारे साथ ही नहीं बहुत सारे लोगों के साथ छल किया है। सोशल मीडिया में वीडियो इतना काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, लोग बहुत तरह के कमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ सपोर्ट में कर रहे हैं, कोई विरोध में कर रहे हैं। लेकिन आज जानने आए हैं सच्चाई कि आखिरकार प्रशांत किशोर का इतना विरोध क्यों कर रहे हैं रामाधार सिंह जी। सबसे पहले तो भैया स्वागत। धन्यवाद। और अभी आपने एक जिक्र किया कि भाई जन स्वराज का पूर्व नेता, बड़ा ये नाम मेरे साथ जुड़ा है तब से ना, मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि एक युवा के साथ मतलब नहीं होता है कि ज़बरदस्ती एक नाम का थाप लग जाना, वो वाली बात हो गई है। जिस तरीके से हम लोगों ने पार्टी के लिए और प्रशांत जी के लिए काम किया और उसका रिजल्ट आया कि जब हम लोग को हक चाहिए था तब उन्होंने हमारा अधिकार छीन लिया। अब बात रहा कि अपनी अधिकार छीना पूरे पार्टी को लुटिया डुबो कर रख दिया पूरे बिहार में। रिजल्ट 0 आया, कहीं से एक भी पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। चलिए वहाँ तक ठीक था, इन्होंने MLC का ट्राई किया, वहाँ हार गए। उपचुनाव इमामगंज में ट्राई किए, कराहगढ़ में किए, तरारी में किए और तो सभी जगह से हार मिली। मतलब इनको जब जब मौका मिला है ये प्रयास में पीछे नहीं रहे हैं। उससे ज़्यादा दुख इस बात की है कि हम लोग जिस उम्मीद और जिस मतलब हिम्मत के साथ पैसा, अपना वक्त, समय इनको देने का काम किया, रिजल्ट आया कि अब ये बांकीपुर का उपचुनाव हो रहा है तो आज समय हम लड़ रहे हैं। हमारा कहना है कि आपने कहा था कि बिहार में मैं यहाँ पर आया हूँ बिहार को बदलने, रोजी रोजगार की बात करने, तमाम चीज़ों की बात करने आया हूँ और हर चीज़ मैं बदल के ही मानूंगा। तो फिर आप ये भी बोलें कि हम एक CM का ख्वाब देख करके नहीं आए हैं, तो भाई अब क्या हो गया? आप विधायक बनने के लिए इतना क्यों उतावले हो गए हैं? आपको विधायक दूर की बात है, लोग आपको तो हर जगह से 0 किया, मतलब आपको लोगों ने बहुत कम दिनों में समझा। हम लोग जैसा ईमानदार और समझदार व्यक्ति कैसे चूक हो गई, मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है। कितना बड़ा जीवन है मेरा, हमसे कैसे चूक हो गया। तो अब बांकीपुर के जनता से हम अपील करेंगे कि इतना बड़ा चूक आप लोग मत कीजिएगा। उस व्यक्ति को वोट मत दीजिएगा जिसने सिर्फ और सिर्फ ठगले और छलने का काम किया है। हाँ, उनको किसी भी कीमत में इस बात का एहसास जरूर करवाइएगा कि एक राजनीतिक विशेषज्ञ होना और राजनीति करने वाला व्यक्ति में, दोनों में आसमान जमीन का अंतर होता है। जैसे एक डॉक्टर किसी का इलाज कर सकता है, लेकिन जब उसकी भी तबीयत खराब होती है तो उसको भी एक डॉक्टर की ज़रूरत पड़ता है। तो आप लोग डॉक्टर होने का काम कीजिएगा। उसकी तबीयत ही नहीं, वो पूरे बिहार की तबीयत खराब करने का काम किए हैं प्रशांत किशोर जी। तो अब ये इलाज की उनकी ज़रूरत है, ये वक्त है। मौका दे के चौका मारना है। मेरे युवा साथी, मेरे वहाँ के तमाम मेरे जितना भी मतदाता गण को मैं दिल से प्रणाम करता हूँ। आपका भाई रामाधार सिंह को जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ठगने और छलने का काम किया है, ये वक्त है उनको सही रास्ते पे, उनको रास्ता आईना दिखाने का कि आपकी यही औकात है, आप इतने ही तक सीमित हैं, आपको इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ विशेषज्ञ के रूप में अच्छे लगते हैं, एक राजनीति के तौर पर वो कुछ नहीं। अकेले जीत के भी क्या कर लेंगे? अकेले जीत के भी वो क्या कर लेंगे? जहाँ पर विकास की बात हो रही है, पूरे देश में एक तरफा NDA की सरकार चल रही है, RJD विपक्ष में बैठा हुआ है,
कांग्रेस जैसी पार्टी जो इतने पुरानी पार्टी यहाँ बैठी हुई है, तमाम लोगों के साथ जदयू बैठी हुई है, तमाम लोगों के साथ आपने काम करने का काम किया। बहुत सारे पार्टी आपने कहा कि मैं बंगाल जितवा दिया, हरियाणा जितवा दिया, पंजाब जितवा दिया, सब जगह आप ही जितवाएं, तो बिहार में आप 0 आउट क्यों हो गए? आपकी तुच्छ और छोटी मानसिकता को लोगों ने कम समय में परख लिया। नतीजा हुआ कि आप 0 आउट हो गए। तो अब आपको मौका देना मतलब पैर में कुल्हाड़ी मारने बराबर है। अब हमारे युवा साथी समझ रहे हैं, हमारे जितने पढ़े लिखे वहाँ जो शिक्षित वोटर हैं वो समझ रहे हैं कि आपको वोट देने से हमारा वोट बर्बाद हो जाएगा। तो इस कारण से किसी भी कीमत में ऐसे जो खुद छल करने वाले लोग को जब आपसे कुछ उम्मीद लेकर आए, जिसने तमाम युवाओं को छला है, किसी भी कीमत में उनको दोबारा मौका सिलसिलेवार तरीके से आप जवाब दीजिएगा जी। समर्थकों का कहना है कि रामाधार सिंह को प्रशांत किशोर कहने नहीं गए थे, रामाधार सिंह प्रशांत किशोर की पार्टी में गए थे। तो अब ऐसी क्या ये मैं लोगों को बता देना चाहता हूं कि रामाधार सिंह उनके पास नहीं गए थे। उनके एक जीएसपीटी करके एक टीम है, वो मेरे पास आए थे। लगातार 5-6 प्रयासों के बाद उनकी जब बात अच्छी लगी, हमारा तो बात लोजपा से चल रहा था। हम अगर लोजपा के लिए 4 साल काम किए होते तो सरघाटी का वर्तमान में विधायक होते हैं। आप समझिए कि जिसके लिए, जिसका पार्टी का 0 यहाँ पर स्ट्रेटजी था, हमने ईमानदारी से काम करने का काम किया। मैं कभी उनके पास नहीं गया। जब बात सहमति बन गई कि हाँ आपको विधानसभा लड़ना, मैं लड़वाऊंगा, आप एक अच्छे व्यक्ति हैं, हर गरीब गुरबा हर समाज वर्गों को साथ लेके चलते हैं, और मेरी पार्टी नहीं है, आप भी एक नए नौजवान साथी हैं जो हमारा साथ देंगे, मैं आपका साथ दूंगा, वो उन्होंने बदलने का काम किया। रामाधार सिंह कभी बदलने उनके पास जाने का काम नहीं किया था। आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आप प्रशांत किशोर का इतना होगा क्या? इतना बड़ा छल हुआ, आप लोग सब देख रहे हैं। जो व्यक्ति इतना बड़ा छल करके पूरे बिहार में लोगों ने उसको दरकिनार कर दिया, एक उपचुनाव जीतेगा। आप समझते हैं कि जो पार्टी का संस्थापक अगर चुनाव लड़ने लगे, अभी तो नीतीश कुमार को अपने विधानसभा लड़ते क्यों नहीं देखा? ये चलते नहीं देखा कि वो अपने अच्छे सहभागी को मौका देने का काम करते थे। वो कभी भी ऐसा काम नहीं किए कि जिसमें किसी तरीके का उनको बद और बदनामी का धब्बा लगा हो। तो ये स्पष्ट रूप से है, बहुत चीजें जो हैं वो सिर्फ अब जो व्यक्ति कहे कि हम सीएम का मैं छोटा सपना देख के नहीं आया हूं, तो फिर विधायकी क्यों लड़ने चले? मुझे इस बात का दुख है। मैं इसलिए उनका विरोध कर रहा हूं कि आप ही एक ऐसा व्यक्ति थे कि जिन्होंने कहा कि मुझे सीएम बनने की चॉइस नहीं है, मैं सीएम बनने का ख्वाब लेके नहीं आया हूं, मैं गरीब घर का बेटा हूं, एक डॉक्टर का बेटा हूं, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। तो आप पढ़ लिख करके एनालिसिस का काम कीजिए। आप ये मत कीजिए कि अब विधायक बन जाएंगे तो एक विधानसभा का मुद्दा उठाएंगे और उस मुद्दे को पूरे विपक्ष में बैठ के, आप क्या विपक्ष में इतना बैठा हुआ है, आरजेडी महागठबंधन बैठा हुआ है, आपकी वहाँ क्या जरूरत है? आप क्या नया बिहार में क्या उजागर कर दीजिएगा? वो सब लोग किशोर को रणनीतिकार कहा जाता है, और जैसा कि तमिलनाडु में उन्होंने चुनाव को विजय थालापति को चुनाव जितवाया, ऐसा कहा जाता है, कह भी रहे हैं वो लोग। लेकिन ऐसे रणनीतिकार के साथ आप उलझ रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं जो बहुत लोगों को चुनाव जितवा चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि अब उनको नहीं हम चुनाव जीतने देंगे। कह दिया तो हम अपने बिहार के लोगों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे छल करने वाले लोगों को आप जब जितवा देंगे तो आप भी छले जाएंगे, फिर से लोग उनके गिरिप में फंसने लगेगा ना। जैसे एक बार आप उनको जितवा दीजिएगा तो कहे ना कि भाई देखिए हम एक सीट जीते, अगले बार फिर वही नौजवान फंसेगा। हमारे टाइप के कितने नौजवान कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर को चुनाव हम हरा कर रहेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? और आपके बात लोग दावा नहीं कर रहा हूँ, हमारे पूरे बिहार के युवा दावा कर रहे हैं। जब से मैंने वीडियो डाला है लगभग 500 से प्लस कॉल आ चुका है कि भैया बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ ठग रहे हैं, बात इनका कुछ होता है, कार्य कुछ होता है। आप समझ लीजिए ना कि मेरी क्या गलती थी। उन्हीं से कभी आप इंटरव्यू में पूछे कि किस क्राइटेरिया मुझे नहीं मौका दिया गया। आप जिस सीट पे मेरे जगह पे पूर्व एमएलसी से संजीव श्याम सिंह को आप चुनाव लड़वाएं, उसने पार्टी के लिए क्या किया था? क्या किया था? मैं आपसे पूछता हूं। जहां पे पुराने कार्यकर्ता में कहीं कहीं अगर मौका देने की जरूरत थी और 10 विधानसभा में 1 विधानसभा ही हमारे समाज के लोगों को आप लड़वा रहे थे, तो भाई उसमें रामाधार कहां से फिट नहीं बैठा था? उस स्थिति में आप फिर से आप अगर 1 सीट जीत जाइएगा तो हम मेरे ऐसा कितने युवा आपकी बातों में आ जाएंगे। तो मैं उन लोगों को आंख खोलवाने का काम कर रहा हूं, उन लोग को बताने का काम कर रहा हूं कि इनके बहकावे मत आइएगा। ये इनका काम है बातचीत बढ़िया बढ़िया करके लोगों को फंसा देना। और ऐसे भी इनका लिए कहावत है, प्रशांत कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं।
अच्छा। हाँ जी, इनका एक कहावत इन पे बड़ा सूट बैठता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको प्रशांत किशोर ने ठगा नहीं। आप पूछ लीजिए 243 विधानसभा में जाकर के इंटरव्यू, एक बार आपके जहां भी चैनल के लोग काम करते हैं, एक बार पूछ लीजिए सभी युवाओं से कि इनके प्रति अगर सहमति है तो मैं मान जाऊंगा। वो तो भाई आज के डेट में जांच और सर्वे का विषय है। किसी भी चीज़ों के लिए जिस व्यक्ति का तारीफ करते हम लोग थकते नहीं थे, आज जब इनके बारे में जानने के बावजूद हम अपने बिहार के लोगों को, बांकीपुर के हमारे मासूम जनता को हम फंसने दें, ये मेरा भी दायित्व होता है। ये बिहार का जहां से उनकी जन्म है, मेरी भी जन्म है, तो इस बिहार का बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि किसी भी कीमत में मैं अपने लोगों को फंसने और फंसाने का काम नहीं करने दूंगा। मैं उनको जागरूक करता रहूंगा, आईना दिखाने का काम करता रहूंगा कि ऐसे धोखेबाज और जो सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाने वाला व्यक्ति से दूर रहने की आपको बांकीपुर विधानसभा में किसकी जीत होगी? देखिए, ये तो जनता की जीत होगी और जो जनता इस पर भरोसा करेगी, जिस पार्टी के उम्मीदवार पे करेगी, बहुत जी जान से दिल खोल के करेगी। देखिए, ये चुनाव नहीं है, महाजंग है। इसमें तमाम एनडीए और महागठबंधन और जनसुराज और कितने पार्टी के लोग अपना अपना किस्मत आजमा रहे हैं। लगभग वरिष्ठ नेता भी सभाएं होंगी, सब लोग आएंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे। ऐसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये पद है, ये सीट है, नितिन नवीन जी का ये सीट है। ये कोई आसान सीट नहीं है और इसमें रेखा गुप्ता जी लड़ रही हैं, बबलू क्या नाम उनका, जिनका अभिषेक बंटी जी लड़ रहे हैं, वहाँ से मानवी जी लड़ रही हैं, तेज प्रताप की पार्टी से प्रशांत जी लड़ रहे हैं, कई कैसे ऐसे लोग लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा कहना है कि प्रशांत को छोड़ करके आप लोग सब पर अपना बहुमूल्य वोट दीजिएगा, क्योंकि इस व्यक्ति पे भरोसा मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने बराबर है। मैं कष्ट अपना झेला हूं, मैं तमाम चीज़ों को देखा हूं, कई तरह का विवाद इन्होंने करवाने का काम किया। जैसे इन्होंने एक नया नियम लाया था कि भाई 20 रुपया में एक कार्ड बनेगा। आप सोचिए कि एक प्रत्याशी को 10-10 लाख रुपया लगा, कहाँ से लाया? एक प्रत्याशी के पिताजी ने मुझे सुबह फोन किया कि भाई अगर काश तुम पहले ही बात को बोल दिए हो तो आज हम लंगा नहीं हो गए होता, आज हम रोड पर आ गए। हमारा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा तमाम हमारा बेटा ने इस प्रशांत किशोर और जनसुराज की बातों में आकर अपना पूरा खत्म करने का काम किया। आपको डेहरी से समीर जी, उनके पिताजी मुझे फ़ोन किए थे, अब नाम ही आपके सामने रख देते हैं। उन्होंने कहा कि जो हमने ईमानदारी से कमाया, हमारा बेटा ने जनसुराज और प्रशांत किशोर के बात में आकर के पूरा पैसा को बर्बाद कर दिया। आज हमारी स्थिति है कि मुझे अगर हमारे बच्चों का अच्छा पढ़ाई के लिए अच्छा स्कूल भेजना पड़ेगा, उस स्थिति में भी मैं कहीं से सूट नहीं, मतलब कहीं हमारा कोई देखने वाला नहीं है आज। तो मैं वही युवाओं को कहना चाहता हूं कि इनकी बातों में आकर के अपना वक्त पैसा बर्बाद ना करें, अच्छी पार्टी का समर्थन करें, अच्छी पार्टी का साथ दें। ना समझ में आए तो इंडिपेंडेंट लड़िए, खुद एक अपनी पहचान बनाइए। इस बिहार में बहुत सारे लोगों को प्यार और समर्थन और प्यार मिलता रहता है। आप देखिए कि पप्पू यादव लगातार 6 टाइम 7 टाइम से निर्दलीय एमपी बन रहे हैं। अपनी कार्यों से बनेंगे हम लोग, ऐसे लोगों का साथ नहीं लेंगे जो गलत करता है, लोगों को ठगने और छलने का काम करता है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आने वाला जो बांकीपुर का चुनाव है वो बहुत ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। उस ऐतिहासिक चुनाव में आपको ईमानदारी का परिचय देते हुए उस व्यक्ति को जितवाना है जो आपके लिए सुख दुख में खड़ा होने का काम करेगा। बातों से कुछ नहीं होता है। प्रशांत किशोर के लिए तमिलनाडु के सीएम विजय थलापति आ रहे हैं। हाँ। ऐसे में तो बहुत बड़ा चैलेंज। वही तमिलनाडु जो हमारे बिहार के लोगों को बांध के मारा जाता है, वही महाराष्ट्र से लोग बुलाएंगे कि जहां पर बिहारियों को गाली दिया जाता है, वही दिल्ली से लोगों को बुलाएंगे कि जहां पर बिहारियों को बदतर स्थिति में रखा जाता है, जहां पर रोजी रोजगार की बात ये करते थे। जब कोरोना काल हुआ 2022 में, लोग रोड पर भटक रहे थे, साइकिल से तड़प रहे थे, इनका कहाँ गया जीएसपीटी और इनके टीम के लोगों ने कितना काम किया, मुझे साच के रूप में दिखाएं। चुनाव हारने के बाद इन्होंने कितने गरीब गुरबे को मदद किया है, कितना कार्य करवाया है, कितना पढ़ाई करवाने का काम किया। बड़ा बड़ा वादा करने से नहीं होता है। सरकार जिसकी रहेगी, जिसका सरकार है तो व्यवस्था, लोकतंत्र है ना, जो सरकार में रहेगा वही काम करेगा ना। बहुत आप बुराई किए, बन गए सम्राट चौधरी सीएम। आप जिसको तमाम तरह का अकलंक लगाएं वो व्यक्ति सीएम बन गए। तो आप तो जिसका विरोध करते हैं वो ज्यादा हीरो बन जाता है। यानी कि लोग आपकी बातों से भी सहमत नहीं है, तो आप विरोध भी किसी का मत किया कीजिए। लोग आपको इतना दरकिनार कर दिए हैं। एक चीज़ और है, अब रामाधार सिंह किसका समर्थन करेंगे? आप किन का समर्थन? मैं उस लोगों का समर्थन करूंगा जो बांकीपुर की जनता, हमारे बिहार के लोगों के साथ ईमानदारी से खड़ा होने का काम करेगा। मैं उस लोगों का समर्थन करूंगा जो हमारे हर सुख दुख में खड़ा रहने का काम किया। वहां का अभी मैं 10 दिन कैंपिंग करने जा रहा हूं।
वहाँ 10 दिन कैंपिंग करने जा रहे मैं 10 दिन वहाँ पे कैंपिंग करूंगा। अच्छा। पूरे अपने टीम के साथ कैंपिंग करूंगा और वो लोगों का मन जांच परख करके अपना एक निर्णय और अपना वोट किसको देना ये भी अपील करके आऊंगा। आपके भी चैनल पर आऊंगा और फाइनली एक अपील करूंगा कि इस पार्टी को वहां से चुनाव जीतना चाहिए। और लोग का जैसे हम मिलेंगे जुलेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी मैं उनसे काफी दूर हूं, लेकिन अपनी बातों के माध्यम से उन तक पहुंच रहा हूं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारे जितने भी प्यारे साथी हैं, नौजवान साथी हैं, जो कभी भी अगर भविष्य में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसे देखिए सरकार जितनी बहुमत चाहिए थी सबकी बन गई, एक सीट हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जीत जाए प्रशांत किशोर मतलब ये संविधान की हार हो जाएगी। ये व्यक्ति नहीं जीतना चाहिए किसी भी कीमत में, जिसने कई लोगों को ठगने और छलने का काम किया है। हम इसलिए अपील कर रहे हैं लोगों से कि अगर ये जीत जाएगा तो हम लोग सब नौजवान साथी हार जाएंगे, क्योंकि आगे का भविष्य अगर हम लोग को मजबूत रखना है, परफेक्ट रूप से राजनीति करना है, तमाम चीजों को देख के आगे बढ़ना है, तो इस व्यक्ति को नहीं आगे बढ़ना चाहिए। 2 सवाल आखिरी में, आप प्रशांत किशोर जी को हराने के लिए कह रहे हैं, क्या कर सकते हैं आप प्रशांत किशोर जी को हराने के लिए? नहीं, मैं कर क्या सकता हूँ, अपील कर सकता हूँ। एक इंसान क्या कर सकता है, एक मान के चलिए कि अगर कोई पीड़ित परिवार है, कोई पीड़ित व्यक्ति है, वो कोर्ट कचहरी जज के सामने, भगवान के सामने क्या न्याय करता है? जनता हमारा भगवान है, जनता न्याय करेगा। और जनता से हम अपील करते हैं कि जिसने 243 विधानसभा हम जैसे कम से कम 500 नौजवानों को ठगने और छलने का काम किया है, जिसका आज की डेट में कल का खर्ची का चिंता हो गया है, जिसको अपना पूरी संपत्ति जमा इसके बातों में आकर के बर्बाद किया है, भाई मेरा इसके बातों में मत आइएगा। इस व्यक्ति हारेगा तो हम जैसे नौजवान जीतेगा। अगर प्रशांत किशोर चुनाव जीत जाएंगे तो रामाधार सिंह जी का क्या रिएक्शन रहेगा? नहीं, फिर मैं समझूंगा कि लोग उनको स्वीकार किया। इसमें रिएक्शन क्या होगा? मैं जहां तक ताकत है, देखिए पक्ष और विपक्ष 2 चीज बैठा हुआ है, एक सत्ता में आता है, एक विपक्ष में बैठा होता है। अभी मैं उनके विपक्ष में हूं, अगर उनको लोग स्वीकार करता है तो मैं समझूंगा कि उनकी कुछ नीति लोगों की अच्छी लगी होगी, या फिर वो नौजवानों को बरगलाने का काम के लिए फिर से उनको एक मौका मिल जाएगा। हम इसी पर अपने आप को हार महसूस करेंगे। और क्या कर सकते हैं? हम एक नौजवान व्यक्ति, मेरी औकात ही क्या है? हम एक अपील और एक लोगों से रिक्वेस्ट के सिवा कर ही क्या सकते हैं? हम तो राजनीतिक विशेषज्ञ भी नहीं है कि 2 मिनट भाषण देंगे तो 2-4 करोड़ आ जाएगा। मेरा तो घर से 2 रुपया भी खर्चा करना होता तो मैं घर से करता हूं। तो मैं लोगों से अपील करूंगा, मुझे पूरा भरोसा है कि वो चुनाव नहीं जीतेंगे। आप इतना स्पष्ट। थे हमारे साथ सरपंच रामाधार सिंह जी, जो आमस प्रखंड के आमस पंचायत के सरपंच हैं। आप लोग क्या कहना चाहते हैं एक बार जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, जय हिंद।